साथियों नमस्कार। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज में आपका स्वागत है। राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व और स्वतंत्रता सेनानी, इनको लेकर परीक्षा में सवाल आता ही आता है और गलत हो जाता है। लेकिन देखिए, काफ़ी अच्छी ये टेस्ट सीरीज है, इनमें से सवाल आने पक्के हैं। आप ज़रूर देखें साथियों। देखिए, शुरू करते हैं। पहला सवाल, सभी जो सवाल हैं परीक्षा में आए हुए हैं, भर्ती परीक्षाओं में, आप साथ साथ उत्तर दें। क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, तो वो कौन थे बताए। ऑप्शंस आपके सामने हैं। जोरावर सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारठ, सीताराम दास। तो जो प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी तो उनको मिली थी केसरी सिंह बारठ को, याद रखिएगा। तो 3 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके अलावा अगर बात की जाए तो और कौन कौन थे प्यारेलाल हत्याकांड में, तो हीरालाल लाहरी और रामकरण थे, जिनको 20-20 वर्ष की सज़ा मिली थी। इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की, इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की, याद रखिएगा। अच्छा सवाल है। इंग्लैंड में की थी इंडिया हाउस की स्थापना, तो वो किसने की। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, अर्जुन लाल सेठी ने, स्वामी कुमारानंद ने, गोपाल सिंह ने। तो जो इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना की थी वो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। 1 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अच्छा सवाल है, परीक्षा में आने लायक सवाल है। पूछा जाए कब की, तो ये की थी 1905 में। आगे देखेंगे। राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं, राजस्थान के लौह पुरुष कौन माने जाते हैं। माणिक्यलाल वर्मा, जय नारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, दामोदर लाल व्यास। तो जो राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं वो दामोदर लाल व्यास माने जाते हैं। अगर इनके बारे में बात की जाए तो इनका जो जन्म है वो 9 नवंबर 1909 को हुआ। 9 नवंबर 1909 को, याद रखेंगे। कहाँ पर हुआ अगर ये पूछा जाए तो मालपुरा टोंक कस्बे में हुआ था। आगे देखेंगे। सबसे अच्छा सवाल, परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला सवाल, जैसलमेर राज्य का गुंडा राज पुस्तक किसने लिखी। जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक किसने लिखी। समर्थदान सागरमल गोपा, डॉक्टर सुधींद्र हेमुकालीन। बताइए साथियों। ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ये जैसलमेर का गुंडा राज है, ये लिखी सागरमल गोपा द्वारा। सीधा प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, सागरमल गोपा का संबंध किस जिले से है, तो जैसलमेर से है। जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक किसने लिखी, तो सागरमल गोपा द्वारा लिखी गई। अच्छा सवाल है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और ये सवाल गलत नहीं होने चाहिए। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र का के उपनाम से प्रसिद्ध हैं, तो महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के उपनाम से कौन प्रसिद्ध हैं। भोगीलाल पांड्या, हीराबाऊ उपाध्याय, जमनालाल बजाज, गोविंद गिरी। तो जो जमनालाल बजाज हैं ये गांधी जी के 5वें पुत्र के उपनाम से प्रसिद्ध हैं। तो 3 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में अगर बात की जाए तो इनका जो जन्म है साथियों वो 4 नवंबर 1889 को हुआ था। और कहाँ पर हुआ, तो काशी का बास है, सीकर में होता है इनका जमनालाल बजाज का जन्म। देखिए, सबसे अच्छा सवाल जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, जो क्रांतिकारी हैं उनकी जेलों को लेकर। तो राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल है, तिहाड़ जेल में रखा गया था, किनका संबंध तिहाड़ जेल से है। तो ऑप्शन आपके सामने हैं। अर्जुन लाल सेठी, गोपाल सिंह खरवा, केसरी सिंह बारठ, सागरमल गोपा। तो तिहाड़ जेल से संबंध है गोपाल सिंह खरवा का, याद रखिएगा। 2 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में अगर बात की जाए साथियों तो इन्हें तिहाड़ जेल में रखा गया था। फिर तिहाड़, पहले इनको टोडगढ़ दुर्ग के जेल में रखा गया था, वहाँ से ये फरार हो गए थे। फिर इनको तिहाड़ जेल में कैद कर लिया गया था, याद रखेंगे, गोपाल सिंह खरवा को। तो इनका संबंध तिहाड़ जेल से है। इनके आगे देखेंगे, इनके आगे का सवाल, मेवाड़ का गांधी उपनाम से किसे जाना जाता है। मेवाड़ का गांधी, तो ये माणिक्यलाल वर्मा। 3 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे, आगे का सवाल, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जय नारायण व्यास का जन्म कब हुआ। ऑप्शन आपके सामने हैं। जय नारायण व्यास का जो जन्म हुआ है वो हुआ है 18 फरवरी 1899 को, याद रखेंगे, 1899 को जय नारायण व्यास। भारत का एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारठ ही ऐसा क्रांतिकारी हैं
जिन्होंने भारत माता की दासता की श्रृंखला को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया, ये कथन किसने कहा? काफ़ी अच्छा सवाल है, एक बार वापस पढ़ते हैं। देखिए, भारत का एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारठ ही ऐसा क्रांतिकारी हैं जिन्होंने भारत माता की दासता की श्रृंखला को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। तो ये कथन किसने कहा? तो ये रास बिहारी बोस ने कहा। किन को लेकर कहा, अगर ये पूछा जाए तो ठाकुर केसरी सिंह बारठ को लेकर कहा। काफ़ी अच्छा सवाल है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। आगे देखेंगे, किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1915 में सर्वहितकारी वाचनालय की स्थापना की? सर्वहितकारी वाचनालय की स्थापना कब हुई? 1915 में हुई। किसने स्थापना की? हेमुकालीन ने, कालानी ने, सागरमल गोपा ने, स्वामी गोपाल दास ने, चंदमल बहट ने। तो सर्वहितकारी वाचनालय की स्थापना की सागरमल गोपा द्वारा। 2 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब की गई? तो 1915 में। 20वीं सदी का राजस्थान नामक पुस्तक किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी की है? परीक्षा में पूछा गया सवाल, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। 20वीं सदी का राजस्थान किसने लिखी? माणिक्यलाल वर्मा ने, राम नारायण चौधरी ने, गोकुल भाई भट्ट ने, मोतीलाल तेजावत ने। तो ये बुक किसने लिखी? तो ये लिखी राम नारायण चौधरी द्वारा लिखी गई 20वीं सदी का राजस्थान। अच्छा सवाल है, बार बार पूछा जाता है। 2 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल कैसे लिखा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं साथियों। आगे देखेंगे, ये सही उत्तर का चुनाव करना है, मतलब सुमेलित करना है। तो सुमेलित करते हैं। देखिए, प्रसिद्ध सेनानी दिए गए हैं, जन्म स्थान दिए गए हैं। एक और है, आगे देखते हैं जो 4 नंबर पर क्या है, तो वो भी देख लेते हैं। पहले 4 नंबर पर क्या है, तो गोपाल सिंह खरवा और कोलियारी गाँव है। तो देखिए, तो हम सुमेलित करते हैं अब सीधा। मोतीलाल तेजावत। तो मोतीलाल तेजावत का जो जन्म स्थान है वो कोलियारी गाँव है, जो 4 नंबर पर है यहाँ पे। फिर देखेंगे गोकुल भाई भट्ट का जो संबंध है वो हतल गाँव से है। हतल गाँव, ये रीट परीक्षा में सीधा पूछा गया था। हतल गाँव का संबंध तो ये सिरोही से है, याद रखिएगा। परीक्षा में इसको सीधा प्रश्न, सीधा सवाल आता है साथियों। जैसे बिजोलिया का संबंध किससे है, तो भीलवाड़ा से। खरवा गाँव का अजमेर से। ऐसे सवाल आ सकते हैं, तो वो भी याद रखें। लेकिन हतल गाँव का संबंध किससे है? सिरोही से। ये रीट में पूछा गया सवाल है। आगे देखिए, आगे है माणिक्यलाल वर्मा। तो माणिक्यलाल वर्मा तो बिजोलिया भीलवाड़ा। फिर है 4 नंबर पर क्या था? गोपाल सिंह खरवा। तो ये खरवा गाँव अजमेर। आगे का सवाल देखेंगे, वह प्रसिद्ध व्यक्ति जिन्होंने 1943 में चिमनलाल मलोत के साथ मिलकर बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की। काफ़ी अच्छा सवाल है, परीक्षा में पूछने लायक सवाल है और पूछा गया सवाल है। वह प्रसिद्ध व्यक्ति जिन्होंने 1943 में बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1943 में हुई। चिमनलाल मलोत के साथ मिलकर स्थापना की है। तो ये भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी द्वारा, चिमनलाल मलोत द्वारा, याद रखेंगे। 1 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे राजस्थान का शिक्षा संत उपनाम से जाना जाता है? राजस्थान का शिक्षा संत, तो ये स्वामी केशवानंद हैं, जिनको राजस्थान का शिक्षा संत कहा जाता है। 2 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, सवाल कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 1905 ईस्वी में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किसने की? 1905 ईस्वी में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किसने की? तो जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना हुई 1905 में हुई। किसने की, ये सवाल है। तो अर्जुन लाल सेठी द्वारा जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना 1905 में की गई। याद रखेंगे, परीक्षा में पूछने लायक सवाल है, बार बार पूछा जाता है। महंत प्यारेलाल हत्याकांड में केसरी सिंह बारठ को कितने वर्ष की सजा दी गई? मैंने सबसे पहले ही बता दिया था आपको, बताए साथियों। 7 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 12 वर्ष। कब दी गई, कितने दिन की दी गई? तो 20 वर्ष की दी गई। 3 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, इससे पहले जो सवाल था साथियों, ये 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना, तो ये
अर्जुन लाल सेठी द्वारा की गई थी। इसके अलावा भी बात की जाए तो जयपुर में 1907 में वर्धमान विद्यालय और वर्धमान पुस्तकालय की स्थापना भी की गई थी, याद रखेंगे। वर्धमान विद्यालय और वर्धमान पुस्तकालय जयपुर में 1907 में। कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना, सीधा सवाल आता है, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? सवाल देखिए, ऑप्शन देखिए, प्यारेलाल गुप्ता ने, साधु सीताराम ने, नैनूराम ने, केसरी सिंह बारट ने। तो जो वीर भारत सभा की स्थापना की है वो केसरी सिंह बारट द्वारा की गई। 4 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर की गई? तो कोटा में, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, विजय सिंह पथिक का संबंध किस आंदोलन से है? विजय सिंह पथिक का बार बार पूछा गया, तो बिजोली आंदोलन से इनका संबंध है। 4 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर। इनका मूल नाम क्या था? तो भूप सिंह नाम था, ये भी याद रखें। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी गोपीलाल यादव का संबंध था। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी गोपीलाल यादव, तो ये इनका संबंध भरतपुर से था। 1 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, परीक्षा में पूछने लायक सवाल, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह, भैरव सिंह, कैलाश सांखला, श्रीधरन। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया है कैलाश सांखला। 3 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका जो जन्म है वो जोधपुर में हुआ था। अगर पूछा जाए टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला का संबंध किस जिले से है? तो जोधपुर जिले से हैं, याद रखिएगा। 1925 में इनका जन्म हुआ था। निम्न में से किस व्यक्ति ने ब्यावर में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की? नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। कहाँ पर की गई? तो ब्यावर में की गई। किसने की, ये पूछा गया है। तो ये की गई दामोदर दास राठी द्वारा। 4 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब की गई ये पूछा जाए तो ये 1912 में की गई नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना ब्यावर में दामोदर दास राठी द्वारा। अच्छा सवाल है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। 1912 में की गई थी, ये याद रखिएगा। आगे देखेंगे, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी, उनके कार्यस्थल के संबंध में गलत युग्म को पहचान करनी है। कौन सा गलत युग्म है? तो देखेंगे, हीरालाल शास्त्री का जो संबंध है वो जयपुर रियासत से सही है। जयनारायण व्यास जोधपुर रियासत, रघुवर दयाल गोयल बीकानेर सही है। बाल मुकुंद बिस्सा ये उदयपुर नहीं है। इनका संबंध कहाँ पे है पता है आपको? तो इनका संबंध है जोधपुर से है। किधर से हैं? जोधपुर से हैं। 4 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। गलत युग्म को देखना था। बाल मुकुंद बिस्सा जोधपुर रियासत से है इनका कार्यस्थल। आगे देखेंगे, जेंटलमैन एग्रीमेंट से किसका संबंध रहा है? जेंटलमैन एग्रीमेंट, काफ़ी अच्छा सवाल, काफ़ी अच्छा सवाल साथियों। जेंटलमैन एग्रीमेंट से संबंध किसका रहा है? तो ये हीरालाल शास्त्री का रहा है। 4 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, जयनारायण व्यास के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को देखना है तो हम सही कथन को देखते हैं। गलत युग्म अपने आप मिल जाएगा अपने को। तो ये मारवाड़ लोक परिषद के सक्रिय सदस्य थे, तो सही है। प्रथम आम चुनाव 1952 में इन्होंने 2 क्षेत्रों में से विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों चुनावों में हार हो गई, ये भी सही है। इन्हें लक्कड़ और फक्कड़ के उपनाम से जाना जाता है, ये भी सही है। परीक्षा में सीधा पूछा जाता है लक्कड़ और फक्कड़ के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो ये जयनारायण व्यास को जाना जाता है। इन्होंने राजधानी भाषा के प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र आगीबाण 1932 में जयपुर से प्रकाशन प्रारंभ किया। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आगीबाण है 1932 में ब्यावर से प्रकाशन हुआ। कहाँ से? ब्यावर, अजमेर से प्रकाशन हुआ, जयपुर से नहीं हुआ। शेर भरतपुर उपनाम से जाना जाता है। परीक्षा में पूछा गया सवाल, शेर भरतपुर। ऑप्शन है दामोदर लाल व्यास, सोमनेश जोशी, गोकुल जी वर्मा, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। जो शेर भरतपुर हैं वो है गोकुल जी वर्मा, याद रखेंगे। 3 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भरतपुर पंजाब मंडल के प्रमुख नेता भी हैं, ये भी याद रखें। आगे का सवाल देखेंगे, बलवंत सिंह मेहता का जन्म कहाँ पर हुआ? पूछा गया सवाल। बलवंत सिंह मेहता का संबंध, तो ये उदयपुर में इनका जन्म हुआ। 1 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ? तो 8 फरवरी 1900 को जन्म हुआ। ये तो याद हो जाएगा आराम से। बलवंत सिंह मेहता का जन्म 8 फरवरी 1900 को। शेखावटी में जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? शेखावटी में जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अच्छा सवाल है। नरोत्तम लाल जोशी द्वारा जकात आंदोलन का नेतृत्व किया गया। 2 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर होगा।
परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है कि नरोत्तम लाल जोशी द्वारा जकात आंदोलन का नेतृत्व कहाँ पर हुआ, तो ये शेखावटी में हुआ, याद रखेंगे। जकात आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है, तो शेखावटी से है, ये भी याद रखें। परीक्षा में अलग अलग तरीक़ों से पूछा जा सकता है। और कब ये जब आंदोलन कब चलाया गया है, तो 1939 को। कब? 1939 को ये आंदोलन चलाया गया, याद रखेंगे। निम्न में से वह व्यक्ति जिन्होंने 1947 में बेगार विरोधी आंदोलन में भाग लिया था। बेगार विरोधी आंदोलन में भाग लिया, तो ये रमेश स्वामी है। 4 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 फरवरी 1947 को भूसावर बस स्टैंड पर बस के सामने लेट कर सत्याग्रह करने पर अंग्रेजों ने बस से कुचल कर मार दिया था इनको। भारत माता का पुत्र उसकी मुक्ति के लिए बलिदान हो गया, ये कथन किस क्रांतिकारी के पिता का है? विजय सिंह पथिक, जोरावर सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, केशव सिंह बारट। भारत माता का पुत्र उसकी मुक्ति के लिए बलिदान हो गया, तो ये प्रताप सिंह बारट के लिए कथन है उनके पिता द्वारा, याद रखेंगे। शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की? शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये दशरथ शर्मा द्वारा। 1 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर की गई ये पूछा जाता है, तो ये बीकानेर में की गई। शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये बीकानेर में की गई। और कब की गई, तो 1945 को। विजय सिंह पथिक ने वर्धा से राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला, और दूसरा समाचार पत्र अजमेर से कौन सा निकाला? देखिए सीधा सवाल आता है, केसरी समाचार पत्र कहाँ से निकाला, तो ये वर्धा से निकाला। किसने निकाला केसरी समाचार पत्र, किसने निकाला, तो विजय सिंह पथिक ने। दूसरा समाचार पत्र अजमेर से निकाला, लेकिन कौन सा निकाला ये पूछा गया है, तो ये निकाला है नवीन राजस्थान। 1 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में अगर बात करें साथियों, तो विजय सिंह पथिक ने वर्धा से राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला, अजमेर से नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया, जिसके बाद से नाम परिवर्तित कर तरुण राजस्थान रखा गया। इसका बाद में तरुण राजस्थान नाम रखा गया, याद रखेंगे। संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, तो संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन का जो जनक है वो विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? सत्याग्रह आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी, दामोदर राठी, जमनालाल बजाज, बाल मुकुंदन बिस्सा, तो ये जमनालाल बजाज हैं, इनके द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई, याद रखेंगे। 3 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब की गई, तो 1921 में वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई, याद रखेंगे। वर्धा में की गई थी। बाणासुर के शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है? बाणासुर के शहीद, इम्पोर्टेंट सवाल, परीक्षा में पूछा गया सवाल। बाणासुर के शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है, तो मेजर शैतान सिंह। 1 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाणासुर के शहीद के नाम से मेजर शैतान सिंह। इनका जन्म पूछा जाए तो ये जोधपुर जिले के फलोदी तहसील में बाणासुर गाँव है, वहाँ पर हुआ। और कब हुआ, तो 1924 में। आगे देखेंगे। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारट के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। प्रताप सिंह बारट के बारे में, तो देखिए, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट और राव गोपाल सिंह खरवा के गिरफ्तार होने के बाद प्रताप सिंह बारट ने सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई, तो ये तो सही कथन है। प्रताप सिंह को अंग्रेजी अधिकारी सर रेगिनाल्ड क्रेडॉक के त्याग करने की जिम्मेदारी सौंपी, तो ये भी सही है। प्रताप सिंह का साथी पिंगले मेरठ में हत्यारे सहित गिरफ्तार हो गया। प्रताप सिंह का साथी पिंगले मेरठ में हत्यारों सहित गिरफ्तार हो गया, तो ये भी सही है। आगे देखेंगे। प्रताप सिंह बारट को बनारस षड्यंत्र केस के तहत 5 साल की सजा दी गई और बरेली जेल रखा गया, तो ये भी सही कथन है। तो देखिए, असत्य कथन को देखना है तो इनमें से कोई नहीं, ये तो ये डी हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, प्रताप सिंह बारट का जो संबंध है बरेली जेल से है, परीक्षा में पूछा जाता है, सम्मिलित करने को लेकर या कैसे भी
कि बरेली जेल से किन का संबंध है और जो क्रांतिकारी हैं इनके नाम दिए जाते हैं। तो आपको प्रताप सिंह बारहट को चूज करना है, याद रखेंगे। निम्न में से वह व्यक्ति जिसका जन्म जोधपुर के एक पुष्करणा परिवार में हुआ जो मामा के नाम उपनाम से प्रसिद्ध थे। निम्न में से वह व्यक्ति जिसका जन्म जोधपुर के एक पुष्करणा परिवार में हुआ जो मामा के उपनाम से प्रसिद्ध थे। तो ये अश्लेश्वर प्रसाद शर्मा। 1942 ईस्वी में बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की गई। 1942 में तो ये रघुवर दयाल गोयल द्वारा। देखिए सीधा सवाल आता है, बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना तो 1942 में हुई, ये ज़्यादा याद रखें। और रघुवर दयाल गोयल का संबंध किससे है? तो बीकानेर प्रजा परिषद से। राजस्थान की प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? पूछा गया सवाल वापस पूछा जा सकता है। ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री, नरोत्तम जोशी, जमनालाल बजाज, मोहन सिंह मेहता। बताएं। राजस्थान की प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष तो ये नरोत्तम लाल जोशी, याद रखिएगा। 2 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में प्रथम विधानसभा चुनाव जो 4 जनवरी से 24 जनवरी 1952 के मध्य हुए थे, याद रखेंगे। और 31 मार्च 1952 को झुंझुनू क्षेत्र से निर्वाचित विधायक नरोत्तम लाल जोशी को प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। पूछा जाता है किस क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे? तो झुंझुनू क्षेत्र से ये निर्वाचित हुए थे राजस्थान के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष, याद रखेंगे। दा साहब के उपनाम से जाने जाते हैं दा, तो हरिभाऊ उपाध्याय हैं, ये जाने जाते हैं दा नाम के। तो 3 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आज का अंतिम सवाल कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। काफ़ी अच्छे सवाल हैं और परीक्षा में इन्हीं में से सवाल आएंगे, आप देख लेना साथियों। आप चैनल से बने रहिएगा। आप जरूर बताएं ब्यावर में सनातन धर्म स्कूल व नव भारत विद्यालय की स्थापना किसने की? ब्यावर में सनातन धर्म स्कूल व नव भारत विद्यालय की स्थापना दामोदर दास राठी, गोपाल सिंह खरवा, जय नारायण व्यास और जमनालाल बजाज। ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएं। ब्यावर में सनातन धर्म की स्थापना और नव भारत विद्यालय की स्थापना किसने की? तो ये दामोदर दास राठी द्वारा की गई। 1 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद साथियों। काफ़ी अच्छे हमने ये सवाल कराए हैं। आरबीएससी की 10th की बुक को लेकर 1 लाइनर पूरी बुक करवा दी है। आप प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। आप चैनल से बने रहिए, कोई कमी हो तो ज़रूर बताएं, हम उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप चैनल से बने रहिए। धन्यवाद साथियों। फीडबैक जरूर दें, अच्छा हो या खराब, ये आपका अधिकार है। धन्यवाद साथियों।